हेलो स्टूडेंट्स, हम ग्रेविटेशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। देखो, वैसे तो एस्केप वेलोसिटी सिंपल है, राइट। हम कोई भी टिपिकल जो केस होता है वो है अर्थ के सरफेस के ऊपर से, अर्थ के सरफेस के ऊपर से मैं एक पार्टिकल को एक वेलोसिटी देता हूँ, कोई बॉडी को एक वेलोसिटी देता हूँ, राइट। ये वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये इंफिनिटी में पहुंच जाए, ये एक ऐसे जगह पहुंच जाए जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया, या फिर टू बी प्रिसाइज पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। आप फॉर्मूले में इंफिनिटी डाल दो, जीरो हो जाएगा, है ना। यानी इंफिनिटी में पहुंचा दिया आपने, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी, उसकी जीरो कर दी, है ना। आपका माइनस जी एम एम बाय आर में अगर आर आप इंफिनिटी कर दो तो जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने ऐसा कर दिया है, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये यहां पहुंचे। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, राइट। अब यहां पे जब ऊपर पहुंचेगा वो, राइट, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ऐसे जगह पहुंच गया तो वहां पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, राइट। तो अगर मैं जैसे तैसे पहुंचा, यानी यहां पे पहुंच के उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, के ई जीरो है, तो आप एक ऐसे जगह पे हो जहां पे पीई भी जीरो है, के ई भी जीरो है, राइट, के ई भी जीरो है। तो इतना वेलोसिटी से फेंको कि वो ऐसे जगह पे पहुंच जाए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जीरो है। इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला देखा जाए तो काफी सिंपल है, राइट। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब इक्वल टू यानी कैसे तो तैसे पहुंचा के ई जीरो है वाला। ग्रेटर देन यानी ठीक है, वो वहां पहुंच के भी उसके पास एक स्पीड है, पकड़ लो। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट टू जी एम बाय आर, राइट। एम यानी इस अर्थ का मास, आर यानी इस अर्थ की रेडियस, ठीक है। देखा जाए तो इतना सिंपल है, लेकिन क्या हर बार मैं अर्थ के ऊपर से ही फेंकूंगा? नहीं, कोई और भी प्लेनेट हो सकता है, तो वो प्लेनेट का मास आ जाएगा, फिर ये एम जो है, राइट, उस प्लेनेट की रेडियस होगी। क्या हमेशा सरफेस से ही फेंकूंगा? नहीं, जरूरी नहीं है, मैं यहां कहीं से भी फेंक सकता हूं। तो आपको आर के जगह आर प्लस ये जो एच है ये लेना पड़ेगा, तो आर प्लस एच हो जाएगा, वो दूसरे प्लेनेट का मास हो जाएगा, या फिर जो भी है। सो मास ऑफ दैट प्लेनेट, अर्थ हो या कोई और हो, सेंटर से डिस्टेंस, कहां से फेंका आपने, इनिशियल पोजीशन क्या है, ये सेंटर से, सरफेस से फेंका तो रेडियस होगी, नहीं तो आर प्लस एच होगी। क्या आप हमेशा प्लैनेट के कुछ दूर से या फिर सरफेस से ही फेंकोगे? क्या एक ही प्लैनेट होना जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि दो कुछ है, दो स्टार्स, दो प्लैनेट्स, दो बॉडीज ऐसे है, ऐसे है, और दोनों के बीच में से फेंक रहा हूं मैं। भी ऐसा फेंकना चाहिए कि वो इंफिनिटी में पहुंच जाए जहां पे जीपीई जीरो हो। तब क्या होगा? तब तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, है ना। तो आप इसका बेसिक फंडा समझ लो। बेसिक फंडा ये है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है मेरे को। जैसे पहले वाला केस, अर्थ के सरफेस के ऊपर से फेंका, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर से फेंका, तो अर्थ के सरफेस पे मैं अभी पी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर रहा हूं, राइट। तो पीई प्लस के इज कांस्टेंट। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे मेरे पास पीई कितना था? माइनस जी एम एम बाय आर। मान लो एम इज द मास ऑफ जो चीज आप फेंक रहे हो, माइनस जी एम एम बाय आर, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, आर। उसके पास काइनेटिक एनर्जी, आप जो स्पीड दे रहे हो, इसको एस्केप स्पीड बोलो, स्क्वायर, इतना। ये जो है, राइट, ये जो है, ये मैं इंफिनिटी पे अगर पहुंच गया तो जीपीई तो जीरो हो गया मेरा, और काइनेटिक एनर्जी मान लो जैसे वैसे पहुंचा है तो जीरो, ऐसा ऐसा। तो एम एम कट जाएगा, तो मेरा वी एस्केप का स्क्वायर जो आएगा, राइट, हाफ बाय टू है, तो वो टू इधर ये हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और मेरा वी एस्केप जो है वो ग्रेटर देन, अगर आपको के ई कुछ रखनी है यहाँ पे, राइट, तो इसके लिए फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट टू जी एम बाय आर, ऐसे होना चाहिए। अभी ये देखो, अभी मैंने सरफेस ऑफ अर्थ से निकाला है, कोई और प्लेनेट होगा तो उसका मास, उसकी रेडियस, बीच में से फेंका तो वो हाइट ऐड कर दो रेडियस में,
राइट, सेंटर से डिस्टेंस लेना है। लेकिन अगर ये वाला केस, अगर मैंने यहां से फेंक दिया, मान लो दोनों का यहां से ये डिस्टेंस r1 है, यहां से ये डिस्टेंस r2 है, ये मास m को फेंक रहा हूं मैं, v एस्केप कितना होना चाहिए ताकि ये ऐसे जगह पहुंच जाए जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अभी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेम स्टाइल से कर सकते हो। अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से भी है। मान लो ये इसका मास m है, इसका मास m डैश है, चलो, तो माइनस जी एम एम अपॉन r1 इतनी है। दूसरी की वजह से माइनस जी एम डैश एम अपॉन r2 है। राइट, काइनेटिक एनर्जी आप देने वाले हो, कितना देना है, इस तरह से दो कि ये हो जाए, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है और जैसे तैसे पहुंचा है। अब आ जाएगा आपका आंसर, है ना। वैसे ही कहीं और से भी फेंक सकते हैं, मान लो यहां से आपको ये डिस्टेंस दिया, ये डिस्टेंस दिया है, तो आप इस पे ज्यादा रिलाय करो। ये आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करके करना है। अर्थ के सरफेस से √2gm/r, सिंपल है। ऊपर से r की जगह r+h, दूसरा प्लैनेट, उस प्लैनेट का मास, उस प्लैनेट की रेडियस, ऐसा ऐसा, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ से ये है। एग्जांपल्स देखते हैं उससे और सब। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ द मून इज 1/144 टाइम्स द मास ऑफ प्लैनेट एंड इट्स डायमीटर इज 1/16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ प्लैनेट। इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट इज v, द एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून कितना होगा? ठीक है, तो मास ऑफ मून जो है वो है 1/144 टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट, और आपका डायमीटर अगर 1/16 है तो रेडियस भी 1/16 होगा, तो रेडियस ऑफ मून इज 1/16 टाइम्स रेडियस ऑफ प्लैनेट। मुझे एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून निकालना है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून जो रहेगा वो रहेगा आपका √2gm/r, तो 2g मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून, राइट। ये होगा एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द मून, तो ये आएगा आपका 2g इंटू 1/144, प्लैनेट के टर्म्स में निकालना है, प्लैनेट का v है ना, सारे ऑप्शन v में है, और ये 1/16 टाइम्स ये, तो 2g mp और rp, ये क्या हो गया? एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट, उसका 2gm/r, तो एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट हो गया इंटू 1/144, और ये अभी 16 ऊपर जाएगा तो इंटू 16, 16 राइट, तो √v/9 यानी, अच्छा ये रूट में v नहीं आएगा, v तो रूट के बाहर आएगा ना, राइट, √2gm/ये, तो आपका v तो बाहर आ गया ना, तो v/3, तो v/3 जो आएगा वो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टार्स ऑफ मासेस 3 × 10⁻31 ईच at distance of 2 × 10⁻11 meter rotate in a plane about their common center of mass. सेम मास है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। A meteorite passes through O moving perpendicular to the star's rotation plane. In order to escape from gravitational field of this double star, minimum speed उसकी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो ये ऐसा आपका एक प्लेन ऑफ रोटेशन है, मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसा, राइट, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये ऐसा प्लेन ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे दूसरी स्टार है, दोनों सेम मास के हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है हमको। देखो ये डायमेट्रिकली अपोजिट रहेंगे, क्योंकि इन दोनों स्टार्स के बीच का जो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसी के लिए वो रोटेट कर रहे हैं एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। So gravitational force is providing centripetal force. Equal mass है, यानी इनका center of mass बीच में रहेगा, about which they are rotating. अब perpendicular to plane of this rotation, मैं इसको ऐसे लॉन्च कर रहा हूं ऊपर। किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं? राइट, इन ऑर्डर टू एस्केप मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? भी मिनिमम क्या होनी चाहिए ताकि ये जहां पे भी पहुंचे वहां पे नो मोर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस टू, यानी वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए, है ना, और काइनेटिक एनर्जी जीरो लेंगे क्योंकि मिनिमम देना है।
वो यहाँ जाके भी उसको स्पीड हो सकती है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, यहाँ कैसे तो भी पहुंचा दो बस, जहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ऐसा ऐसे जगह पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। राइट, जब उसको लॉन्च किया तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, और इधर कुछ नहीं है, इधर सब जीरो है ना। तो यहाँ पे इनिशियली क्या था, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस दोनों इक्वल रहेंगे, तो मैं सिंपली 2 इंटू कर देता हूं, 2 इंटू माइनस जी एम, 3 इंटू 10⁻31 माइनस जी एम एम। मान लो ये एम अपना इसका जो मेटेराइट पासेस थ्रू, वो मेटेराइट का मास है एम, ठीक है, ऐसा बाय आर, यानी ये आर जो है ये आधा होगा इसका, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 तो आधा होगा 1 इंटू 10⁻11। ये हो गई इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और उसके पास ये है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो मेरा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 है और ये बचा तो ये 10⁻20 बचा है ना। सो इज इक्वल टू, माइनस का प्लस हो गया, सो 2 इंटू जी इंटू 3 इंटू 10⁻20 इंटू एम, इतना इतना, एम एम भी काट देते हैं, तो मेरा वी मिनिमम का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 4 इंटू जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, 3 का वैल्यू 3 इंटू 10⁻20, ठीक है। तो v मिनिमम का जो स्क्वायर आएगा आपका वो आएगा 6.67, राइट, इंटू 6 जो होता है 40, हमको पता है, राइट, 6.67 इंटू 6, तो इसको 2 इंटू 2 लिख देते हैं, है ना, यानी ये 6 और ये 40 तो 80, 80 इंटू, हाँ 80, ये 3 कर लिया काउंट, 80, तो 80 इंटू 10⁻11, ये 9 कितना है, इसको मैं कर देता हूं, ठीक है, काम करते 10⁻5 और ऐसे ऑप्शंस है, और वैसे भी स्क्वायर रूट जब करेंगे तो ये इवन होना चाहिए 10 का, तो इसको मैं 8 इंटू 10⁻10 कर देता हूँ, 80 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वी मीन जो होगा वो होगा 10⁻5 बाहर आ जाएगा, और ये √8। अब √8 क्या लग रहा है आपको, 2.4 या 2.8 दोनों में से हो सकता है, 3.8 तो हो नहीं सकता, 3 का स्क्वायर 9 है, ये तो 15 वगैरह होगा, 1.4 भी नहीं हो सकता, 2 का स्क्वायर 4 है, 2.4 या 2.8, 2.8, क्योंकि 2.5 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, 6.25, उससे तो बड़ी है अपनी वैल्यू, तो ये 2.8 है इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड, आपका ऑप्शन डी।